जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है देह से विदेह की ओर। राजकुमारी मल्ली सौंदर्य का साक्षात अवतार थी। उनकी सुंदरता की चर्चा भारतवर्ष में फैल चुकी थी। कई राजाओं ने अपने राजकुमार के लिए मल्ली का रिश्ता मांगा, पर मल्ली के पिता राजा कुंभ ने सबको इनकार कर दिया। राजाओं ने इसे अपनी तौहीन समझी और 6 राजाओं के राजकुमार ने एक साथ मल्ली की नगरी पर आक्रमण कर दिया। राजा कुंभ चिंतित हो गए। मल्ली ने पिता से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि मल्ली न केवल रूप में वरण बुद्धि में भी आगे है। मल्ली के आदेशानुसार सभी राजकुमारों को निमंत्रण भिजवाया गया कि मल्ली तुमसे शादी करने को तैयार है। ये सुन उन्होंने युद्ध करने का विचार त्याग दिया। सभी राजकुमारों को अलग अलग द्वारों से महल में प्रवेश दिलवाया गया। राजा ने मंत्रियों के साथ सभी को संदेश भिजवाया कि मल्ली कुछ दिन बाद आपसे विवाह करेंगी, तब तक आप यहां आतिथ्य स्वीकार करें। इधर मल्ली ने हूबहू अपने जैसी स्वर्ण मूर्ति बनवाई। मूर्ति को महल के बीचों बीच रखवाकर सभी राजकुमारों को बुलाया। उन्होंने जैसे ही मल्ली को देखा तो अपना भान खो बैठे। उन्हें मल्ली स्वर्ग की अप्सरा से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। अचानक असली मल्ली ने प्रवेश किया तो उसे देखकर राजकुमार दंग रह गए कि ये क्या। मल्ली ने अपनी प्रतिमा का ढक्कन खोला कि चारों तरफ भयंकर दुर्गंध व्याप्त हो गई। राजकुमार दुर्गंध सहन न कर पाए। उन्होंने मुंह पर कपड़ा ढका और इधर उधर भागने लगे। तभी मल्ली ने पुनः ढक्कन बंद किया और सबको संबोधित कर कहा, तुम अभी तो इस मल्ली पर इतने मुग्ध हो रहे थे, और अब क्या? मैंने पिछले 1 महीने से जो भोजन खाया उसी का एक एक कौर इस प्रतिमा में भी डाला, और मात्र 1 महीने में ये परिणाम आया कि दुर्गंध सहन करना भी मुश्किल हो गया। सोचो, आप लोग मेरे जिस शरीर पर इतने आसक्त हो रहे हैं उसमें मल, मूत्र, दुर्गंध, हड्डी और मांस के अलावा और है क्या? इस शरीर पर सुंदर आवरण केवल चमड़ी का है। अगर इसे हटा दिया जाए तो इतनी विभत्स हो जाएगी कि इसे देखने के बाद खाना पीना भी दूभर हो जाएगा। देहासक्ति छोड़ो और अपने सच्चे स्वरूप को उपलब्ध करो। मल्ली के तीखे वैराग्य भरे वचनों को सुनकर सभी राजकुमार आत्म जागृत हो गए। वे मल्ली के चरणों में झुके और कहा, आज से तुम हमारी गुरु हो। अब हम शरीर के बजाय सत्य का संधान करेंगे। मल्ली और 6 राजकुमार सभी दीक्षित होकर आध्यात्मक पथ के पथिक बन गए। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।